तो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौरव सर बायोलॉजी। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, मेंडल के प्रयोग और नियम। ठीक, जिसमें से हम एक संकर संकरण और एक संकर संकरण पर आधारित नियमों का उल्लेख कर चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण। ठीक, तो चलिए चलते हैं। पहले हम बात करेंगे द्विसंकर संकरण कहते किसे हैं। द्विसंकर संकरण, ठीक, इसका परिभाषा हम किस प्रकार देंगे। हम बोलेंगे जब दो तुलनात्मक आनुवांशिक लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। क्या बोलेंगे, आप लिखेंगे जब दो तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक, परिभाषा आपका क्लियर है। द्विसंकर संकरण जब दो तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक, अब जैसे बात करेंगे कि कैसे दो आनुवंशिक लक्षण हो सकते हैं। जैसे बात किया जाए गोल और पीले बीज वाले पौधे का झुर्रीदार और हरे बीज वाले पौधों के साथ संकरण। ठीक, हमने परिभाषा में बताया जब दो तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षण, यहां दो तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षण क्या है, एक तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षण ये है गोल और पीला बीज, और दूसरा तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षण है झुर्रीदार और हरे बीज। ठीक, तो अब हम लोग इनके बीच में संकरण करा के प्रयोग को व्यवस्थित करेंगे, प्रयोग को सिद्ध करेंगे, प्रयोग को देखेंगे। ठीक, तो हम लोग चलते हैं अब संकरण कराने, प्रयोग को देखने ग्राफ के रूप से। ठीक, तो चलिए चलते हैं। आनुवंशिक लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है आपका वो गोल और पीला। ठीक, समझ रहे हैं। उसके बाद आपका दूसरा तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षण कौन सा है, झुर्रीदार और हरा। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं, गोल वाले को रिप्रेजेंट किससे किया था मेंडल ने, पीले वाले को रिप्रेजेंट किससे किया था मेंडल ने, झुर्रीदार को रिप्रेजेंट किससे किया था मेंडल ने, और हरे को रिप्रेजेंट किससे किया था मेंडल ने। ठीक, तो हम वही चीज देखेंगे। मेंडल द्वारा गोल को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया गया था। ठीक, पीला को कैपिटल वाई से किया गया था और झुर्रीदार को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया गया था मेंडल द्वारा, और हरे को स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया गया था मेंडल द्वारा।
आपको ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब इसी को हम ध्यान में रख करके संकरण करवाएंगे, ठीक है। तो हम अगर गोल, पीले और झुर्रीदार और हरे का जीन लेंगे, ठीक, तो जब जीन लेंगे तो हम जब गोल वाले का जीन लेंगे तो हम इसके जीन को लिखेंगे कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक। क्यों हमने डबल लिया? क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जीन जो हैं जोड़े में होते हैं, तो इसीलिए गोली को हमने कैपिटल आर लिया। अब हम पीला वाले को लेंगे कैपिटल वाई, ठीक है। अब झुर्रीदार को लेंगे स्मॉल आर, और वहीं हरे को लेंगे कैपिटल वाई। ये सब जो है जीन है, ठीक। जीन का ही संकरण कराएंगे, क्योंकि जीन ही जो है आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है। क्लियर? ठीक, तो चलते हैं हम लोग अब संकरण कराएंगे, ठीक है। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लेंगे पेरेंट्स, ठीक। पेरेंट्स में आप देख रहे हैं कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक। इस वाले को बोलेंगे हम गोल पीला, इस वाले को बोलेंगे झुर्रीदार और हरा, ठीक है ना। क्लियर? तो पेरेंट्स में इसे मान लेते हैं पिता, या और इसे मान लेते हैं माता, ठीक। ये पिता का जीन है, ये माता का जीन है। क्लियर है? तो अब हम इनके बीच पहले युग्मक निकालते हैं, है ना। पहले क्या निकालेंगे? युग्मक निकालेंगे। ये कैपिटल आर दिख रहा है, तो यहां से आपका युग्मक निकल रहा है आर, ठीक है, और यहां से निकल रहा है वाई, है ना, और यहां से निकल रहा है आपका स्मॉल आर, यहां से युग्मक निकल रहा है स्मॉल वाई। बात क्लियर है? हमने पहले वीडियो में बताया था युग्मक कैसे निकाला जाता है, ठीक। तो अब ये युग्मक निकल चुके हैं, जिसे गैमेट्स बोलते हैं, है ना। तो अब इनके बीच संकरण कराया जाएगा, जिससे हमें F1 पीढ़ी प्राप्त होगी। इनके बीच चलते हैं, संकरण कराएंगे। इनका इनके साथ होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर फाइंड हुआ, इनका इनके साथ होगा तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्राप्त हुआ, ठीक। अब आप देख पा रहे हैं ये कैपिटल आर स्मॉल आर को प्रभावित कर रहा है, मतलब कैपिटल आर अपना लक्षण दिखा रहा है, स्मॉल आर अपना लक्षण नहीं दिखा पा रहा है। प्रभावता का नियम यहां लागू हो रहा है, ठीक है। और कैपिटल वाई स्मॉल वाई को अपना लक्षण नहीं प्रदर्शित करने दे रहा है, मतलब कैपिटल वाई इसे प्रभावित कर रहा है स्मॉल वाई को, ठीक। तो इससे यह सिद्ध हो रहा है कि ये वाला जो जीन थे ये क्या है भैया? अप्रभावी हैं, और ये क्या है? प्रभावी है। चीज एकदम सिद्ध हो चुका है। हम बोल सकते हैं ये क्या है? अप्रभावी जीन है, और ये प्रभावी जीन है। एकदम क्लियर है भाई? क्योंकि ये जो है अपना लक्षण दिखा रहा है, ये अपना लक्षण नहीं प्रदर्शित कर पा रहे हैं, ठीक है। बात एकदम क्लियर है। तो अब हम इनके मध्य निकालेंगे युग्मक, ठीक। अब हम जो है इनके मध्य निकालेंगे युग्मक। तो चलते हैं, ठीक। ये आपको बताया जाएगा कि यह F1 पीढ़ी है। क्या भैया? F1 पीढ़ी है। अब F1 के पीढ़ी के बाद स्वसंकरण कराया जाता है, स्वपरागण कराया जाता है, ठीक। और स्वपरागण कराने के लिए हम क्या करेंगे? युग्मक निकालेंगे, है ना। तो स्वपरागण कराने से हमें पुनः F2 पीढ़ी प्राप्त होती है, आप सब जानते हैं, है ना। जैसे कि F1 पीढ़ी का हमने बताया कि स्वपरागण कराने पर क्या मिलेगा? F2 पीढ़ी मिलेगा, ठीक। तो चलते हैं हम लोग अब इसका स्वसंकरण कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे। स्वपरागण कराने के लिए हमें यहां से युग्मक निकालना पड़ेगा, ठीक। तो हम लोग यहां से युग्मक निकालेंगे। चलिए चलते हैं, देखेंगे। अब हमारा यहां से स्टार्ट है, बोलेंगे स्वपरागण, ठीक। और स्वपरागण के लिए हम लोग निकालेंगे युग्मक। क्या निकालेंगे भैया? युग्मक। तो हम युग्मक निकालेंगे। युग्मक निकालने के लिए एक बार इसका इसके साथ कराया जाएगा, फिर इसका इसके साथ कराया जाएगा, पुनः इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक। देखते हैं
जैसे कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक युग्मक बना। अब इसका पुनः इसके साथ कराया जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई, दो युग्मक बना। अब पुनः इसका इसके साथ कराया जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल आर स्मॉल वाई बना। अब पुनः इसका इसके साथ कराया जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई बना। आपको यहाँ चार युग्मक प्राप्त हो चुके हैं। अब चारों युग्म में एक हम लेंगे नर और एक लेंगे मादा, जिनके बीच क्या कराएंगे, संकरण। नर मादा कहने का मतलब एक होगा पिता एक होगा माता। ठीक, तो चलिए इन युग्मकों का हम कराएंगे संकरण। तो हमें चारों युग्मक क्या प्राप्त हुए हैं देखते हैं। हमें चारों युग्मक प्राप्त हुए हैं भाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक। उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल वाई, उसके बाद स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक। ये आपका चारों युग्मक प्राप्त हुए हैं, ठीक। तो अब हम इनके बीच संकरण कराएंगे। अब तक आप देख रहे थे हम जितना भी संकरण करवाए हुए हैं सब में एरो करके करवा रहे थे, है ना, ऐसे। परंतु यहाँ चार युग्मक है, यहां भी एरो करके हो सकता है, परंतु कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ठीक। तो हम इसको आसान करने के लिए बॉक्स में करेंगे। किसमें करेंगे भैया, बॉक्स में करेंगे। इस प्रकार देखते हैं, चार युग्मक है तो आपका एक, दो, तीन, चार हो गया, ठीक। एक, दो, तीन, चार हो गया, ठीक है। इधर हम लिखेंगे नर का युग्मक, इधर हम लिखेंगे मादा का युग्मक, ठीक। तो हम लिखते हैं कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक। अब हम कराएंगे संकरण भाई, इनके मध्य संकरण कराएंगे। तो कैपिटल आर से करेगा, तो कैपिटल वाई इसके साथ करेगा, स्मॉल आई कैपिटल वाई कैपिटल वाई। अब ये आर आर के साथ करेगा, कैपिटल आर ये हो गया, और वाई वाई के साथ करेगा, ये प्राप्त हुआ। आर आर के साथ एकदम सेम ऐसे हर बॉक्स में कराया जाएगा, ठीक। समझ रहे हैं। अब इसमें इसके साथ, इसमें इसका इसके साथ, इसमें इसका इसके साथ, इसमें आप देख रहे हैं ये सामने आ रहा है, ये सामने आ रहा है, ठीक। इसमें अगर कराएंगे तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, इसमें कराएंगे ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसका इसके साथ इसमें होगा। जो बॉक्स होगा देखेंगे कौन कौन सामने, वही उसी से करा देंगे, ठीक। तो यहाँ कैपिटल आर स्मॉल वाई, और ये हो गया आपका आर आर। अब हम इसका नाम लिखेंगे। आपको दिख रहा है ये गोल है और ये पीला है, ठीक। और ये गोल है, ये भी पीला है,
ये गोल है, ये भी पीला है, ये गोल है, ये भी पीला है। ठीक है, ये गोल है, ये पीला है। आप देख रहे हैं ये स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था भैया? ये रिप्रेजेंट कर रहा था झुर्रीदार को। तो झुर्रीदार और पीला है। ठीक, गोल पीला है, गोल झुर्रीदार और पीला है। इधर आप देख रहे हैं गोल पीला है, गोल पीला है, गोल, और ये आपका हो गया हरा, गोल हरा, गोल पीला, और ये झुर्रीदार पीला, गोल हरा, झुर्रीदार और हरा। ठीक, तो हमें ये संतत प्राप्त हुई है अप्टू पीढ़ी में। अब हम निकालेंगे इसमें प्रारूप अनुपात। ठीक, प्रारूप अनुपात दो प्रकार के होते हैं, एक लक्षण प्रारूप जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फिनोटाइप, एक होता है जीन प्रारूप जिसे हम लोग कहते हैं जीनोटाइप। ठीक, तो देखते हैं प्रारूप अनुपात। प्रारूप अनुपात में पहला हम बात करेंगे लक्षण प्रारूप, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में फिनोटाइप। ठीक, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में फिनोटाइप। फिनोटाइप में हम ये देखते हैं, लक्षण देखेंगे कि कौन कितने हैं, लक्षण कौन कितना है। तो अगर हम गोल पीला सिर्फ देखेंगे, क्या देखेंगे? सिर्फ गोल पीला, तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9। गोल पीली कितने हैं भैया? 9। अनुपात लगाएंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे झुर्रीदार और पीला कितना है। झुर्रीदार पीला कितना? 1 2 3। कितने भैया? 3। अब हम देखेंगे कि गोल और हरा कितने हैं। गोल और हरा कितने हैं? गोल हरा 1 2 3। कितने भैया? 3। और आपको सिर्फ दिख रहा है झुर्रीदार और हरा 1 है। कितने भैया? 1 है। तो ये आपका लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप अनुपात है, जिसमें आप देखेंगे 9:3:3:1 प्राप्त होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अब हम लोग निकालेंगे जीनोटाइप, जिसे हम बोलते हैं जीन प्रारूप। जीन प्रारूप जिसे हम क्या बोलेंगे भैया? जीनोटाइप। ठीक, जीनोटाइप का बात किया जा रहा है। जीनोटाइप में देखा जाता है कि अगर आपका जितना डिफरेंट आ जाएगा, सेम जो रहेंगे उनको एक साथ लिया जाएगा, जितने अलग अलग रहेंगे उन्हें अलग अलग रखा जाएगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आपको यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई दिख रहा है, तो इसको सेम ऐसा जो रहेगा उसी को इसके साथ हम गिनेंगे। तो आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो हम इसका अनुपात सिर्फ एक ही लेंगे। ठीक है, आगे बात किया जाएगा कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कितने हैं, तो हम इसको उसी को गिनेंगे।
जो सेम इसी की तरह होगा, जैसा कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई ये ऐसा नहीं है, तो हम इसको इसके साथ नहीं गिनेंगे। तो सेम इसके तरह जो होगा उसको हम इसके साथ गिनेंगे। एक ये इसके तरह है, दो। तो क्या आपको इसके तरह और कोई दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं, ठीक, बिल्कुल नहीं दिखाई देता, तो हम इसको दो गिनेंगे, है ना। उसके बाद पुनः हम अब बात करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी तरह जो होगा हम उसको इसके साथ गिनेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां है। क्या इसके बाद कोई और है इसके तरह? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो इसको भी दो कहेंगे। अब पुनः इसके बाद यहां आ जाइए, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आपको जहां जहां दिखेगा उसको इसके साथ हम काउंटिंग कर लेंगे, जैसा कि 1 2 3 और 4, कितने भैया? 4 हो गया। अब पुनः इसके बाद ये वाला कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, इसके तरह सेम जो होगा उसी को इसके साथ हम काउंटिंग करेंगे। तो देखते हैं कौन है इसके साथ। नहीं है, ठीक, स्मॉल आर कैपिटल वाई और नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे 1। इसके तुरंत बाद ये बच रहा है, इसको देखते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी तरह जो सेम होगा उसको इसके साथ काउंटिंग करेंगे। देखते हैं 1 और दिख रहा है आपको यहां 2, कितना हो गया? 2 है ये, ठीक। इसके बाद पुनः आते हैं हम इस पर, ठीक, हाँ, इस पर आते हैं, कितना है? 1 ये रहा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक, एक ही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अब हम इस पर, ये कितने हैं? 1 2 है, कितना है भैया? 2 है, ठीक। उसके बाद आपको ये भी काउंटिंग कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये बचा सिर्फ, ठीक। तो आपका ये हो गया, ठीक है। एक बार क्लियर करते हैं, काउंटिंग करने में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, तो आप पॉइंट करके काउंटिंग करेंगे। जैसे पॉइंट कहने का मतलब आपने इसको एक बार लिख दिया, तो आप इसको ऐसे बिंदु कर दीजिए, अब आपको पता रहेगा कि मैंने इसका काउंटिंग कर लिया है, ठीक है। अब इस कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई हमने देखा था, एक यहाँ है और एक यहाँ है, जिसका संख्या हमने 2 लिखा था, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमने देखा कि एक यहाँ है और एक यहाँ है ना, तो इसका काउंटिंग हमने 2 कर दिया, अनुपात में लिख दिया। उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितना है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हमने इसका 4 लिख दिया। इसके बाद ये बच रहा है ना, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई कितना है? तो हम देख पा रहे हैं सिर्फ 1 है, कितना है? 1 है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। अब कैपिटल आर, हाँ ये हो गया, ठीक। अब इसका बात करेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितना है? 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, 1 2 हमने 2 लिख दिया। इसके पुनः बाद ये बात करेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई कितना है? 1 है, तो हमने इसको 1 यहाँ कर दिया, 1 लिख दिया है, ठीक। अब इसको देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कितना है? यहाँ हम देख पा रहे हैं 1 ये रहा, 1 ये रहा, 1 1 2 हमने लिख दिया। उसके बाद पुनः आपका ये 1 शेष बचता है, तो 1 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक। ऐसे आप जीनोटाइप प्रारूप काउंटिंग कर सकते हैं, अनुपात में लिख सकते हैं। दिस इज वेरी इजी। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि सारे लक्षण जो स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित कर पा रहे हैं, है ना। जितने पौधे हैं, चाहे गोल हरा का बात किया जाएगा, गोल हरे वाले बीज वाले पौधे का बात किया जाएगा, चाहे गोल व पीले का
बीज वाले पौधे का बात किया जाएगा, ये सब अपना लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करने को पा रहे हैं। तो यहां से मेंडल ने स्वतंत्र अभिवन का नियम प्रतिपादित कर दिया, है ना। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ सारे लक्षण जो है, चाहे आप जीनोटाइप देखेंगे या फिनोटाइप देखेंगे, वो अपना अपना लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित करने को पा रहे हैं। तो इसीलिए मेंडल ने इस प्रयोग के आधार पर स्वतंत्र अभिवन का नियम प्रतिपादित कर दिया। तो अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्र अभिवन का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, सेम आपका स्वतंत्र अभिवन के नियम में यही ग्राफ बनाना होगा, ऐसे ही उसको सिद्ध करना होगा। तो हम बात कर लेते हैं कि स्वतंत्र अभिवन का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं स्वतंत्र अभिवन का नियम किसे कहते हैं देखने। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, एकदम तैयार कर लीजिए। बोर्ड की पेपर में आपको एकदम आसानी से लिख कर आना है, एकदम दिमाग में नोट रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग स्वतंत्र अभिवन का नियम किसे कहते हैं देखने। तो चलिए चलते हैं। तो स्वतंत्र अभिवन का नियम क्या कहता है, बोलेंगे हम लोग। इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उनके जीन युग्म के कारकों का पृथक्करण एवं अभिवन स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक, मतलब जब दो या दो से असंबंधित प्रभावी लक्षणों के मध्य संकरण कराया जाएगा तो उनके जो जीन युग्म होंगे, ठीक है, उनके जो जीन युग्म होंगे, उनके कारकों का पृथक्करण एवं अभिवन स्वतंत्र रूप से हो रहा है। कैसे हो रहा है भैया? स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक, तो और हम बोल सकते हैं कि यह जो नियम है, यह नियम द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। क्लियर है? प्रयोग पर आधारित है। ठीक, तो आपको ये टॉपिक्स तैयार कर लेनी है जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसके अनुसार। ठीक, आपको यहाँ दो संकर संकरण और स्वतंत्र अभिवन का नियम देखने के लिए मिला। ठीक है, आप अगर एक संकर संकरण और पृथक्करण तथा प्रभावता का नियम देखना चाहते हैं तो आपको वो पार्ट 1 लेक्चर में और पार्ट 2 लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक, ये आपका पार्ट 3 लेक्चर है। समझ रहे हैं किसका? मेंडल के प्रयोग और नियम का। शायद आप लोगों को समझ में आया होगा। आप पढ़िए, एक बार और पढ़िए, कॉपी में नोट्स करिए, याद करिए और समझने की कोशिश करिए। ठीक, धन्यवाद फॉर वॉचिंग।